जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये अपडेट है आपकी वन रैंक वन पेंशन 2 को लेकर के, जिसमें इक्वल एमएसपी के बारे में, डिसेबिलिटी और जो सीएसटी, ईसीएचएस और अन्य एक मुद्दे जिसमें जेसीओ और जवानों का पक्ष रखा गया था, उसमें काफ़ी सफलता मिली है। इसके बारे में बात करेंगे। जो ये अपडेट दी गई है वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से दी गई है, जो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं जो इक्वल एमएसपी को लेकर के, जिसकी 31 जुलाई 2023 को सुनवाई होनी है। उससे पहले इसमें जो आज एक सफलता कल मीटिंग हुई थी, उसमें 1.5 घंटे मीटिंग का निर्णय निकल के आया सामने, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो इस अपडेट को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पे नई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के 2015 से किए जा रहे प्रयास के बाद कुछ सफलता मिली है, जिसमें आज सेक्रेटरी DSW MOD से मीटिंग 1.5 घंटे चली और इसमें साथ ही साथ जो वीर बहादुर जी है उनके साथ में अशोक ठाकुर, श्री राम सिंह तनवर और श्री जगन्नाथ प्रसाद जी से ये मुलाकात 7 मार्च 2022 को, 8 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री जी से और 10 जनवरी को जो सेक्रेटरी DSW MOD के साथ मीटिंग की अगली कड़ी थी। जिन मुद्दों पर सहमति बनी वो इस प्रकार के हैं। किन किन मुद्दों पे बनी है? तो सिपाही से लेकर जेसीओ रैंक के सभी ECHS कार्ड धारक का प्राइवेट वार्ड का फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक तो सबसे बड़ी ये जो सफलता मिली है। इसके लिए उन्हें वन टाइम कंट्रीब्यूशन की ऑफिसर को और जवान की राशि में जो अंतर है, जैसे कि ऑफिसर वन टाइम 1,20,000 देता है, वही जवान 30,000 देता, उसको पे करना होगा। यानी वन टाइम 90,000 दे करके जवान और 53,000 दे करके जेसीओ और उनके परिवार के सदस्य हमेशा के लिए प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। 35,000 देकर सेमी प्राइवेट वार्ड ले सकते हैं। दूसरा इसमें ये पॉइंट बताएगा, OIC ये से चेक करे। अब डॉक्टर भी होंगे। मैंने पिछली मीटिंग में OIC जो कर्नल होते हैं और सर्विस मानसिकता के ECHS चलाते हैं, उनमें से जेसीओ वार्स को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया और अब 20% OIC डॉक्टर होंगे, लेकिन मैंने 100% मांग किया है और ECHS में सुधार और रेफरल की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कहा था। और MH में ब्रिटिश काल प्रथा के कारण ऑफिसर को OPD और जेसीओ वार्स के अलग दिन होने और इसे रेफरल में होने वाली देरी पर सवाल उठाया था। इसमें जो सेक्रेटरी ने बताया कि इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और आज भी OPD अलग अलग है, ऐसे दिखाने की बात कही थी। इसी के साथ में सैनिक बोर्ड में ऑफिसर को आरक्षित रूम अब जवान जेसीओ को भी मिलेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर अलॉटमेंट होने वाला है। सैनिक बोर्ड सचिव अब ग्रेजुएट जेसीओ, NCO और जवान भी होंगे सैनिक बोर्ड सचिव में। और कैबिनेट सैनिक बोर्ड में अब जवान जेसीओ का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसी तरह राज्य सैनिक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार सिर्फ ऑफिसर को दिए जाने और कोको पेट्रोल पंप सिर्फ ऑफिसर को देने पर भी कुछ किया जाएगा। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि DGR में बैठे अधिकारी इसमें बाधक बने हुए हैं। जवानों के लिए और आकर्षक रीसेटलमेंट बनाकर बड़ी लकीर खींची जाएगी। और उनमें ये वीर बहादुर जी ने बताया, मैंने उनको अवगत कराया था कि कोको पंप और सिक्योरिटी एजेंसी के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में भी है और ऑफिसर के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो कोको और सिक्योरिटी में जवानों का हिस्सा देना होगा। साथ ही साथ अगला पॉइंट इन्होंने ये बताया कि CST के संबंध में विस्तार से बात किया और एक ही कार्ड बनेगा जिससे सभी सुविधाएं जवान ले सकते हैं। कंपनी ESM जो एक्स सर्विसमैन को सीधे CST छूट की लाभ देगी और इस पर आगे रक्षा मंत्री जी से भी बात होगी और इसमें OMG से बात कराने की भी बात हुई थी। ऐसे में अगला पॉइंट था कि मैंने AFT में एक सेना के मेंबर के स्थान पर सिविल जज की नियुक्ति करने की बात उठाई और उनका कहना था कि AFT MOD के अंदर है, लेकिन वो विभाग अलग है। अगला पॉइंट इसमें यह था, कुछ और बातें सहमति बनी है। इसमें रक्षा मंत्री जी से अप्रूवल के बाद सभी पर पत्र जारी होगा। तो अगला पॉइंट ये था, डिसेबिलिटी पेंशन पर सेक्रेटरी सोसाइटी ने यह भी कहा कि जो अधिकारी ले रहे हैं जो लेते रहेंगे, लेकिन आगे से इन पर लगाम लगेगा। आरोपी की विसंगतियों के संबंध में मैंने विस्तार से बात किया और उस पर भी कुछ रेस्पॉन्स जो मिला रक्षा मंत्री जी से। जो PMO में अगर कहेंगे रक्षा मंत्री तो उनसे हमें सीधा पॉइंट प्रधानमंत्री जी को बताने का मिलेगा। अगला पॉइंट इसमें ये था, मैंने पैसे बचाने के लिए मिलिट्री रिफॉर्म की बात किया
और कहा कि MCO जैसे संस्थान JCO NCO आराम से संभाल सकते हैं, वहाँ सैकड़ों कर्नल बैठा रखा है। इसी तरह कई अपॉइंटमेंट है जिनको JCO NCO चला सकते हैं। श्री राम सिंह जी ने कहा कि टाइम स्केल प्रमोशन से अफसर लापरवाह हो गए हैं और इनकी क्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। इसको ख़त्म किया जाए। सब एरिया पहले ब्रिगेडियर चला देते हैं, अब मेजर जनरल। सब एरिया बंद हो। एक पीस स्टेशन में कई ऑफिसर मेस चलाने का सवाल खड़ा किया है और ऑफिसर के रीएम्प्लॉयमेंट पर भी रोक लगे या जहां इनके पास कोई काम नहीं है, सिवाय सरकार की पैसे की बर्बादी है। सेवादारी प्रथा से भी हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उस पर भी रोक लगे। सरकार बजट लीक को रोक हमारी मांग पूरी कर सकती है। मिलिट्री रिफॉर्म पर होने वाले काम चल रहा है और इस संबंध में CST से मुलाकात करना चाहिए। और राज्य के पूर्व सैनिकों ने मुझे समस्या बताई, उनमें मैंने जो इनको सेक्रेटरी को अवगत करा दिया था। साथ ही साथ पैसे का काम PMO से ही होगा। सभी से निवेदन है कि माननीय PM को भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान में चढ़ बढ़कर हिस्सा ले और 6 अगस्त को 2023 को रामलीला मैदान पर होने वाले विशाल प्रदर्शन का हिस्सा बने। ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उन वीर बहादुर सिंह की तरफ से ये अपडेट दिए गए थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।